हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साहिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इब्तिदा में खुदा ने दुनिया को कैसे खलक किया। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। चलिए चल कर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि इब्तिदा में खुदा ने दुनिया को कैसे खलक किया। बाप और बेटे और उनकुदस के नाम आमीन। तकवीन 1 बाब। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को खलक किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और रूह खुदा पानी पर जुंबश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो और रोशनी हुई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तरीके से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को दिन कहा और तरीके को रात कहा। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी पहला दिन। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फ़िज़ा हो जो पानियों को पानियों से जुदा करे। तब खुदा ने फ़िज़ा को बनाया और फ़िज़ा के नीचे के पानियों को फ़िज़ा के ऊपर के पानियों से जुदा किया। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फ़िज़ा को आसमान कहा। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी दूसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो ताकि खुश्की नज़र आए। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा और मुंजमद हुए पानी को समंदर कहा। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि ज़मीन सब्ज़ नबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखें उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने सब्ज़ नबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी तीसरा दिन। और खुदा ने कहा आसमान की फ़िज़ा में नीर हो कि दिन को रात से जुदा करे और वो ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के निशान हों। और वो आसमान की फ़िज़ा में चमकें कि ज़मीन को रोशन करें। और ऐसा ही हुआ। बस खुदा ने 2 बड़े नीर बनाए, एक नीर अकबर जो दिन पर हुकूमत करे और एक नीर असगर जो रात पर हुकूमत करे, और सितारे भी। और खुदा ने इन्हें आसमान की फ़िज़ा में रखा कि ज़मीन को रोशन करें और दिन पर और रात पर हुकूमत करें और रोशनी को तरीके से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी चौथा दिन। और खुदा ने कहा कि पानी रेंगने वाले जानदारों को पैदा करे और परिंदों को जो ज़मीन के ऊपर आसमान की फ़िज़ा में उड़ें। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानदार और हर किस्म के हरकत करने वाले जानदारों को जिन्हें पानी ने उनकी अक़साम के मुताबिक पैदा किया और तमाम परदार जानवरों को उनके अक़साम के मुताबिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने इन्हें बरकत देकर कहा, फलो और बढ़ो। और समंदर के पानी को ममूर किया और परिंदे ज़मीन पर कसरत से बढ़ गए। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी 5वां दिन। और खुदा ने कहा कि ज़मीन जानदारों को उनकी अक़साम के मुवाफ़िक, चौपायों, कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों को उनकी अक़साम के मुवाफ़िक पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों को उनके अक़साम के मुताबिक, चौपायों और ज़मीन पर रेंगने वाले जानदारों को उनके अक़साम के मुताबिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और गुल रोहे ज़मीन और सब कीड़े मकोड़ों पर जो ज़मीन पर रेंगते थे हुकूमत करे।
اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس نے اسے پیدا کیا، نر و ناری انہیں پیدا کیا، اور خدا نے انہیں برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور سب جاندار مخلوقات پر جو زمین پر چلتی ہیں حکومت کرو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں ہر ایک بیج دار نباتات جو زمین پر ہے اور سارے درخت جن میں ان کی اپنی قسم کا بیج ہے تمہیں دیتا ہوں، اور یہ تمہارے کھانے کو ہیں، اور زمین کے سب چرندوں اور آسمان کے پرندوں اور سب کو جو زمین پر چلتے ہیں اور زندگی رکھتے ہیں انہیں میں سارے سبز پودے کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے ان سب چیزوں پر جو اس نے بنائی تھی نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھی ہیں، پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی چھٹا دن۔ اب ہم تکوین کے دوسرے باب کو پڑھیں گے۔ پس آسمان اور زمین اور اس کی کل آراستی تمام ہوئی، اور خدا نے ساتویں دن اپنے کام سے جو کر چکا فارغ ہوا، اور اس نے ساتویں دن اپنے سب کاموں سے جو کر چکا آرام کیا، اور خدا نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، اس لیے اس میں خدا اپنے سب کام سے جو بنایا اور خلق کیا تھا فارغ ہوا۔ یہ ہے آسمان اور زمین کا شروع جب وہ ہستی میں لائے گئے۔ پس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آج کے کلام میں ہم نے سنا خداوند نے ابتدا میں کیسے زمین اور آسمان کو خلق کیا۔ بس اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے ڈھیروں برکات سے نوازے۔ ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ اور سیکھیں گے کہ کلام مقدس میں اور کیا کیا ارشادات فرمائے گئے ہیں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹل دین، خدا حافظ۔